सिर्फ एक बेस्ट न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बल्कि एक ग्रेट एक टीचर। ट्रीटमेंट से किसी भी प्रकार के दर्द में तुरंत आप राहत कुछ भी मिल दबा के अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। बात करते हैं स्वदेशी होने का, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उस स्वदेशी के लिए क्या क्या किया जाए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ विवेक बिहार में आज सेवा फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क कैंप रखा गया और ये कैंप है न्यूरोथेरेपिस्ट। जी हाँ, आप सब जानते तो हैं न्यूरोथेरेपिस्ट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिना दवाई के काफ़ी सारे इलाज करता है। तो आइए इस कैंप में हम जानते हैं कि आखिर लोग यहाँ पे आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए और किस तरह इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेवा फाउंडेशन है वो इसी साल नहीं, काफ़ी सालों से ऐसे निःशुल्क कैंप लगाते रहता है। जिस तरह से पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित होते जा रहे हैं, लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए आखिर कब तक दवाइयों का सहारा लिया जाए, जब आपको ये पता चले कि बिना दवाई के भी इलाज मुमकिन है। जी हाँ, इलाज बदलो, बीमारी से छुटकारा पाओ। कुछ ऐसा ही कहना चाहती है सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित न्यूरोथेरेपी निःशुल्क जांच शिविर, जहां हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है, वो भी बिना दवाई। नाम डॉक्टर दीपाली है। मैं बाय प्रोफेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और न्यूरोथेरेपी और नवल किशोर जी के साथ मेरा बहुत पहले से जुड़ाव है और इस फील्ड को मैं काफ़ी प्रमोट भी करती हूँ और काफ़ी यूज़ भी करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, बिकॉज़ ये एक ऐसी थेरेपी है जहाँ पे विदाउट साइड इफ़ेक्ट बहुत कुछ गेन किया जा सकता है। मैं भी बहुत टाइम पहले कंधे के दर्द से, फ्रोज़न शोल्डर से बहुत परेशान थी और नवल जी के हेल्प से और नवल जी की मदद से बिना किसी मेडिसिन और बिना किसी प्रॉब्लम के मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाई और उन्होंने मुझे इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टिप्स दिए जिससे मैं अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाई। क्योंकि आजकल हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से मीडिया से इतने जुड़े हैं कि हमारा दिन भर फ़ोन और लैपटॉप पे यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंधों की और बैक की प्रॉब्लम एक आम समस्या हो गई है। बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके लिए न्यूरोथेरेपी एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर विदाउट किसी मेडिसिन हम बड़े आराम से इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं और इससे परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। जो अदरवाइज़ ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरेपिस्ट लंबी लिस्ट और लंबी मेडिसिन और लंबी एक्सरसाइज के साथ हमें जोड़ देते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आराम ज़रूर दे देता है बट लेकिन वो छोड़ते ही बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। तो मैं नवल जी के इस अभियान के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और उनके इस अभियान को बहुत अच्छे से आप ये कहेंगे कि मैं प्रमोट भी करना चाहती हूँ और उनको आगे भी लोगों को रेकमेंड करना चाहती हूँ कि इस पद्धति से जुड़ें और इसका भरपूर यूज़ करें और लोगों को आगे इसके बारे में बताएं ताकि वो भी जुड़ सकें और अपनी समस्याओं का बिना किसी दवाई, बिना किसी चीज़ के साथ निवारण करें। थैंक यू। देवेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं ब्रिज बिहार गाजियाबाद। अब ट्रीटमेंट तो ये है, अभी ट्रीटमेंट लिया है, उससे काफ़ी रिलैक्स तो हुआ है बॉडी को और आगे देखता हूँ अब आगे कितना कंटिन्यू करेंगे, फिर क्या क्या रिलीफ मिलता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि दवाई से अच्छा है कि यहाँ पे आके इलाज करवाया जाए? दवाई खाने कोई भी से? दवाई खाने से तो नुकसान होता ही है। अगर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से कोई आदमी अच्छा होता है तो वो तो हमेशा ही बेटर रहता है। जी। आप दवा खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं और मैं दवा खा ही रहा था, डेढ़ दो साल तो खाई है। हाँ। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा। वो डॉक्टर कह रहे थे लंबा खाना पड़ेगा। मैंने पूछा भी डॉक्टर, अरे कितना लंबा खाना है, 1.5 साल तो हो गए, तो मैं छोड़ दिया था वहाँ पे। एक्चुअली इसके पहले मैंने कभी भी ये जो है न्यूरोथेरेपी वगैरह ये मैंने कभी भी नहीं कराया था और इसके रिगार्डिंग मैंने कभी इसके पहले एक इंजेक्शन वगैरह भी लिया था, डॉक्टर से भी कई ज़्यादा मैंने कॉन्टेक्ट भी किया था, लेकिन मुझे 1 से 2 दिन में उसमें वैसा मुझे नहीं, जैसा आज मुझे फीलिंग हो रहा है वैसा मुझे उसमें नहीं हुआ था। कैसा फीलिंग हो रहा है? मतलब अभी मुझे वेरी गुड फीलिंग। अच्छा। हाँ, मुझे ये चीज़
जो भी है ये प्रोसेस होने के बाद मुझे वो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये अच्छा है तो एक्चुअली सबको आना भी चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अच्छा मिल रहा है वो मुझे अच्छा भी, काफ़ी अच्छा वो जो भी किया है, मैं तो मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। वो जो भी किया बहुत अच्छी तरह से मेरी ट्रीटमेंट। दीपिका गुप्ता। आप यहाँ पे किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आए थे? मेरे यहाँ पे दर्द था सीधे पैर में और हिप में, तो अभी आराम लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थेरेपी मैंने फर्स्ट टाइम कराई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना रिलीफ मिला है। एडी में 3 मंथ से मेरी एडी में पेन हो रहा था, इतना पेन था मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। उन्होंने जो किया पता नहीं क्या, मतलब इतना, मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई, मतलब इतनी हैवीनेस लगती है जो बॉडी आपने आज में। पहली बार करवाया? मैंने फर्स्ट टाइम कराई है। पहली बार में रिलीफ हो गया? हाँ, पहली बार में मेरा 90%। मैं वो इनकी तो मैं वॉकर से चला करती हूँ। लास्ट ईयर मेरे मतलब घुटने की ना गद्दी फट गई थी, एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, फिजियोथेरेपी भी बहुत करवाया मैंने, होम विजिट भी लिया। फिर इनके पास मैं 3 साल पहले भी आती थी, तब भी मुझे फ़र्क पड़ा। फिर मैं दोबारा यहाँ फैब्रिक से आई, 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरा वॉकर छूटा पहले तो। फिर धीरे धीरे इन्होंने मेरी चाल बैलेंस करवाई, फिर नेचुरली वॉकर से चलती तो मेरे पैर यूँ ऐसे से ऐसे ऐसे आते थे, ऐसे फिर उन्होंने मेरा बैलेंस बनाया। उनकी फिजियोथेरेपिस्ट है रूपा, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कह नहीं सकती, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि हफ्ते में 1-2 बार तो यहाँ। ये जो थेरेपी है ये आई थॉट पुराने ज़माने की थेरेपीज़ थी, जो आज इन लोगों के माध्यम से सब लोगों के बीच में जाएगी, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, और ऑलरेडी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ये न्यूरोथेरेपी हमारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरा एक आयुष मिनिस्ट्री बनाई हुई है, जिसके तहत योग है, नेचुरोपैथी है, न्यूरोथेरेपी है और होम्योपैथिक है। ऐसे 5 वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर काम कर रही है। उसमें हर साल जैसे आप लोग देख रहे हैं कि योगा डे मना रहे हैं, 18 नवंबर को हम नेचुरोपैथी डे मनाते हैं, ऐसे ही हमारी भी अपील चल रही है गवर्नमेंट से कि 23 अगस्त को न्यूरोथेरेपी डे मनाया जाए, जिससे लोगों के बीच में लोगों को ये पता हो कि हमारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ एक अच्छा कार्य कर सकती हैं उनकी हेल्थ के लिए। क्या इस कैंप के लिए सरकार भी कुछ मदद कर रही है? सरकार इस कैंप के लिए तो मदद नहीं करे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा प्रमोट कर रही है कि लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। एक वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने बहुत सारे प्रकल्प चलाती है कि लोगों को बताने के लिए कि जब भी वो बीमार हो तो अपनी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ, भारत की चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना चाहिए। हमारे दिल्ली के स्पीकर है माननीय श्री रावनी भाई जोशी, उन्होंने बोला है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर हम लोग एक कैंप लगवाएंगे, एक बार तो इसको आप। और हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि लोगों को न्यूरोथेरेपी ही अपनानी चाहिए। हम ये कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी के जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ जैसे एक्यूप्रेशर है, योग है या प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, इन सब चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य है कि लोग अपनी खोई हुई चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जुड़ें, क्योंकि हम हज़ारों साल गुलाम रहे हैं। उस गुलामी के कारण से हमारी जो ताकतें हैं, हमारी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हम उनको भूल चुके हैं और हम आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति को ज़्यादा अपनाते हैं, उसकी बजाय कि हमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी, योग, प्राकृतिक चिकित्साओं को अपनाना चाहिए। हर वो बीमारी जिसका इलाज एलोपैथी कर सकती है, उन सब बीमारियों पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। मैं ये मानता हूँ कि एलोपैथी का रोल केवल 20% है बीमारियों में। हमें केवल इमरजेंसी की कंडीशन में ही भी एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए, और इमरजेंसी 80% नहीं हो सकती, इमरजेंसी केवल 20% हो सकती है। इमरजेंसी इसलिए इमरजेंसी है क्योंकि वो आपातकालीन है, और आपातकालीन एक जनरल कंडीशन नहीं हो सकती। तो जनरल कंडीशन में हमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को ही अपनाना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका विस्तार करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हाँ, जहाँ आपका एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन ही इसका इलाज है, तो वहाँ पर हमें एलोपैथी को ही अपनाना चाहिए। क्या इसके ब्रांच सिर्फ दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर भी है? बिल्कुल, न्यूरोथेरेपी की आज देश भर में शाखाएं चल रही हैं। लगभग 20 से 25 हज़ार न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, और लगभग 10,000 न्यूरोथेरेपी सेंटर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। दिल्ली में 70 न्यूरोथेरेपी सेंटर हैं और लगभग 200 न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं।
और क्या कहना चाहिए, कोई ऐसी एक बीमारी आप बताइए कि लोग उस पर दवाई पर निर्भर होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग न्यूरोथेरेपी पे आएँ? जी बिल्कुल, आज हमारा जो इस कैंप का उद्देश्य है पेन फ्री बॉडी। पेन फ्री बॉडी का मतलब ये है कि अगर सिर दर्द हो जाए तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं या कुछ पेन किलर मेडिसिन ले लेते हैं। एक ट्रीटमेंट से आपका सिर का दर्द ठीक हो सकता है, एक ट्रीटमेंट से आपका पेट का दर्द ठीक हो सकता है, एक ट्रीटमेंट से आपको आपके शरीर में जितने भी पेन हैं उनमें राहत मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन जहां हम तुरंत मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, वहां ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि जब भी दर्द हो वो न्यूरोथेरेपी के लिए सोचें, और न्यूरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट से किसी भी प्रकार के दर्द में तुरंत राहत दे सकती है। आयोजन कर रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ ना केवल न्यूरोथेरेपी है, यहाँ योग भी है, यहाँ योग के एक्सपर्ट भी हैं, यहाँ डाइटिशियन भी है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको रोग ना हो तो आपको 3 चीज़ें ध्यान करनी है। पहला, आपका आहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो इसके बारे में आपको डाइटिशियन अच्छा बता सकते हैं। यानी कि आपका आहार ही आपकी मेडिसिन बन सकती है अगर आपका खाना ठीक है, तो एक अच्छा डाइटिशियन आपको इसकी जानकारी देगा। आपको नित्य प्रतिदिन योग या एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी कि अगर आप डेली कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी बॉडी के 11 सिस्टम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने योगा एक्सपर्ट भी रखे हुए हैं, यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर आप बीमार हो जाएं तो उस कंडीशन में न्यूरोथेरेपी को अपनाना चाहिए। यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आहार को ठीक कर लीजिए, अपने व्यायाम को ठीक कर लीजिए, योगा को ठीक कर लीजिए, आप बीमार होंगे ही नहीं। जी, बहुत अच्छा कैंप है ये हमारा। इसमें न्यूरोथेरेपी, योगा, डाइट से रिलेटेड जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो इस कैंप में निःशुल्क आ सकते हैं और अपने सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है डिज़ीज़ फ्री इंडिया, लोगों को मेडिसिन से दूर करना है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जो एक स्टेप है नवल जी सर ने लिया है, और बिल्कुल मैं उनके पूरे सपोर्ट पे हूँ। मैं एक डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फिटनेस कोच हूँ, योग गुरु हूँ, सो मैं बिल्कुल उनके सपोर्ट पे हूँ। और ये सब चीज़ें मिलकर, थेरेपीज़, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ मिलकर बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। सेवा फाउंडेशन के बारे में मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, नवल सर इससे एसोसिएटेड है और बहुत अच्छा काम कर रही है ये। जैसे उसमें कितनी सारी एजुकेशनल वीडियोस आती रहती हैं, कितने सारे कैंप्स लगते हैं और कितना लोगों को बेनिफिट कर रहे हैं इसके थ्रू। एंड रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द सेवा फाउंडेशन एफर्ट्स एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड। मैं हमेशा, पिछली बार भी मैं डाइटिशियन थी, एज अ डाइटिशियन यहाँ पर थी, और इस बार भी मैं एज अ डाइटिशियन हूँ। एंड आगे भी होपफुली ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन बना रहे और हम आगे लोगों की। और आपने जैसा बताया कि आप डाइट के बारे में बताती हैं, तो आप जानती हैं आज के टाइम में तो ज़्यादातर लोग जो है ये डाइट को लेके अनबैलेंस होते हैं, चाहे वो ज़्यादा मोटे हो रहे हैं या ज़्यादा पतले हो रहे हैं। तो क्या एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मोटे पतले की बात करते हैं तो 70% जो हमारा रोल होता है वो डाइट का होता है। आप जितने मर्जी एक्सरसाइज, जितने मर्जी और थेरेपीज़ कर लें, अगर आप अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी डाइट मैनेज नहीं है, बैलेंस नहीं है, उसको अकॉर्डिंगली आपकी बीमारियों के हिसाब से एडजस्टेड नहीं है, तो शायद आप वेट लॉस नहीं उस तरीके से कर पाएंगे। योगा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आपको हमेशा हर रोज़ योगा करना चाहिए। अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए योगा डेली ही करना चाहिए। ठीक है, बीमारियों का वेट नहीं करना चाहिए कि पहले बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, मोटापा बढ़ जाए तो हमें करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, आपको डेली अपने रूटीन में योगा को लाना चाहिए, दवाइयों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। हाँ, फ्री कैंप लगाया है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, योगा करने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों को मतलब नॉलेज नहीं है, वो जैसे न्यूरोथेरेपी में पॉइंट्स होते हैं, आप कुछ भी दबा के अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कि कहाँ पे प्रेशर पड़ता है और कैसे रिलीफ मिलता है बॉडी को। ठीक है, इसी प्रकार से योगा का है। योगा में आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से सांसों को, किस योगा में सांसों को भरते हैं और किस हिसाब से सांसों को छोड़ते हैं। बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, योगा तो कर रहे हैं लेकिन बिना सांसों के साथ कहीं से भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। नहीं, योगा के भी पॉइंट्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कौन सा योगा आप कहाँ से उठा रहे हैं, पूरा कंप्लीट करना चाहिए। श्वासों को भरना, श्वासों को छोड़ना, कौन सा योगा कर रहे हैं, उसका पोस्चर क्या है, सबको ध्यान में रखते हुए योगा करना चाहिए। कहीं से भी कैसे भी आपको उठा के ये नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम हैं, आप हमारे पास आइए, फ्री कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे मैं 7 से 8 योगा करवाती हूँ, कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से भी आके न्यूरोथेरेपी सेंटर से आके आप कर सकते हैं इसमें। और जो भी आपकी जटिल समस्याएं हैं जो आपको एलोपैथिक में नहीं ठीक होती है, वो यहाँ से ठीक हो जाती है। मेडिसिन तो साइड इफेक्ट करती है,
लेकिन हमारे न्यूरोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, और ऊपर से इसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे आते हैं। और आज मुश्किल कैंप है, आज हर उस व्यक्ति के लिए कैंप है जो आज हमारे जो गुरुजी हैं जिन्होंने ये बनाई थी थेरेपी, आज उनका जन्म दिवस भी है, उसका ही वो वीक चल रहा है। ये पूरे अगस्त में हम ऐसे ही बनाते हैं उनका, इसको न्यूरोथेरेपी दिवस भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमने निःशुल्क ये कैंप रखा है, फ्री कैंप है। इस कैंप में जो भी लोग हैं, हर तबके का बंदा आके यहाँ ट्रीटमेंट ले सकता है। फ्री कैंप है। किसी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन है, नी पेन है, आजकल बैक पेन सबको है, नी पेन है, पेट में कोई समस्या है, आपको नाभि हिली हुई है, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस लेवल, ये सब इसमें क्योर हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति को, भारत में जितने भी लोग हैं, उनको एक बार न्यूरोथेरेपी ज़रूर करानी चाहिए। जो लोग हार जाते हैं, बीमारियों से परेशान हो जाते हैं कि हमने यहाँ पैसा लगा दिया, वहाँ पैसा लगा दिया, एक बार ही, सिर्फ एक बार ही आपको न्यूरोथेरेपी पे विश्वास करके एक ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। मेरा नाम नविता शर्मा। इस कैंप के बारे में ये कहूँगी, बहुत सारे लोग न्यूरोथेरेपी कैंप से फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को पता चलता है कि हाँ, बिना दवाइयों के भी हम ठीक हो सकते हैं। तो ये कैंप लगाने का हमारे मकसद ही यही है कि लोग बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं, ये जाने और कैंप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकें। सर्वाइकल पेन, बैक पेन, आजकल बहुत सारे बच्चे नोक नीज प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनका भी बिना दवाइयों के रूट कॉज से इलाज होगा तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसको जो है आयोजित नवल जी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवल जी बहुत ज़्यादा, नवल इज़ द बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट थेरेपिस्ट हैं और पिछले 15-16 सालों से, 17 सालों से इसमें काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और ना केवल वो एक बेस्ट न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बल्कि एक ग्रेट टीचर भी हैं। बहुत अच्छे ढंग से न्यूरोथेरेपी सिखाते हैं और अपने ट्रेनर को मोटिवेट भी करते हैं कि पेशेंट को कैसे डायग्नोज करना है, पेशेंट को कैसे ठीक करना है। वो बहुत अच्छी एक कला है उनके अंदर। बड़ी खुशी की बात है हमारे विवेक विहार के लिए कि भी यहाँ पे डॉक्टर नवल जी ने आज कैंप लगाया है न्यूरो दिवस के ऊपर। और न्यूरोथेरेपी मतलब बहुत अच्छी इलाज की तकनीक है। 1-2 बार मैंने भी सेवाएं ली है भाई साहब से कि कोई भी बीमारी जो बहुत पुरानी है, पुराने डॉक्टरों को दिखा करके हम थक चुके हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। चाहे शुगर की बीमारी है, चाहे हार्ट की है, किसी अस्थमा है, तो हमारे विवेक विहार के लिए तो बहुत अच्छा है कि अब यहाँ पे सारी सुविधाएं एक जगह हमें मिलेगी। और इसमें जैसे नवल जी ने बताया, कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं होता, बिना दवाई के बहुत अच्छा इलाज मरीजों का होता है। सेवा फाउंडेशन द्वारा विवेक विहार डी 294 में जो कैंप लगाया गया है, उसमें इतनी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और वो लोग आ रहे हैं जो पहले नवल किशोर जी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लगभग पिछले 12 साल से विवेक विहार में ही सेवा दे रहे हैं। और भी लोग जगह जगह से यहाँ पर आ रहे हैं जिनको पता है इसके बारे में, तो उन लोगों को फ़ायदा मिला जब भी वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ तक नवल किशोर जी की बात है, यहाँ के लोग विवेक विहार के तो उनके बिल्कुल उनके प्यारे परिवार के लोग हैं और जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती है वो उनके पास आते हैं। जहाँ शिव कुमार गुप्ता जी ने भी आपको बताया कि नवल किशोर जी अपने में ही एक हस्ती है, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट होना वो बड़ी एक बात होती है। तो उसके माध्यम से सेवा फाउंडेशन, जो लाजपत राय अरोड़ा जी डॉक्टर हैं न्यूरोपैथी के, उनके माध्यम से जो ये कैंप चल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ देश के लिए नहीं, दिल्ली के लिए तो एक गौरव की बात है और दिल्ली की जनता आने वाले समय में समझेगी। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार हमेशा जब कोई भी थेरेपी आगे बढ़ती है और उसका फ़ायदा दिखना चालू हो जाता है तो सरकार उसको मदद जरूर देती है। और ये तो न्यूरोथेरेपी वालों के ऊपर है कि वो अपनी एक संस्था बनाएं और सरकार से डिमांड करें जिससे कि वो एक इसको अधिकृत रूप से मदद भी करे आर्थिक रूप से और उसको बढ़ावा भी दे। तो आपने अपने आप का कार्य बढ़ाना है, पब्लिक में जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, आप कार्य कर रहे हैं, कार्य की सफलता जो होती है वो अपने आप बोलती है, अवेयरनेस आती है उसमें समाज में। समाज को जिस दिन ये महसूस हो जाएगा कि यह जो थेरेपी है ये क्योरिंग के लिए एक एग्जैक्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ क्योरिंग समथिंग है, उस दिन से समाज अपने आप जुड़ता जाएगा। जी पूरे विवेक विहार में काफ़ी समय से एक्टिव है, लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए इनको। और जहाँ भी सेंटर खुलता है लोगों के मरीज काफ़ी संख्या में आते हैं और अपने उससे इलाज से संतुष्ट भी हैं काफ़ी। देखिए, न्यूरोथेरेपी के बारे में मैंने सुना था कि बहुत ही अच्छी थेरेपी है और ये बिना दवाइयों के होता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यहाँ आकर आज जो ये कैंप लगाया गया है नवल किशोर जी द्वारा, ये D294 में विवेक विहार में लगाया गया है, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे विवेक विहार में इस तरीके की संस्था है जिसमें कि हमें विवेक विहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विवेक विहार के निवासियों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन आसपास के भी, अभी ये बता रहे थे, मेरी नवल जी से बात हो रही थी कि आज यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो ये थेरेपी सक्सेसफुल है, ये थेरेपी से लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश तक से लोग आए हुए हैं, हरियाणा के लोग आए हुए हैं। तो ये थेरेपी का जो मुझे उद्देश्य मालूम है कि मैंने ये सुना था कि इसमें बैक पेन में या किसी तरीके के शरीर में जो हड्डियों के खासकर है रिलेटेड है, बोन से संबंधित है, वो बोन से संबंधित का इलाज इससे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। नी पेन हो, बोन पेन हो, सर्वाइकल हो या किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के लोगों का इलाज करते हैं और नेचुरल तरीके से बॉडी अपने हार्मोन्स को बनाना जानती है, अपने काम कर सकती है। न्यूरोथेरेपी केवल उसमें मदद करती है। और रही आज की कैंप की बात, तो निःशुल्क न्यूरोथेरेपी कैंप का करने का उद्देश्य, क्योंकि 23 अगस्त को हम न्यूरोथेरेपी डे मनाते हैं और उस उपलक्ष्य में रविवार के दिन, उससे पहले एक रविवार को हम एक कैंप का आयोजन करते हैं जिससे कि अधिकतम लोगों तक न्यूरोथेरेपी पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जुड़े। जो लोग आज दवाइयाँ खा खा कर परेशान हैं, ऑपरेशन कराने के बावजूद आज ठीक नहीं है, वो न्यूरोथेरेपी से बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से ठीक हो सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली के बाहर से काफ़ी लोग हैं, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस कैंप की जानकारी को लेकर यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत खुश हैं, अच्छा है, उनको एक उम्मीद जग रही है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक ट्रीटमेंट से क्या हो सकता है, क्योंकि आज हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो एक ट्रीटमेंट से बहुत कुछ हो सकता है। आपके सोचने की शक्ति बदल सकती है, यानी कि आप ये जो सोचते हैं कि मैं मेडिसिन से ही ठीक हूँगा या मेरा कोई ऑपरेशन ही इलाज है, तो उनको एक ट्रीटमेंट से ये बदलाव आ सकता है कि वो बिना मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट के भी ठीक हो सकते हैं, बिना खर्चे के भी ठीक हो सकते हैं। एक ट्रीटमेंट से उनको एक उम्मीद जगी है कि वो भी ठीक हो सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को निराश समझ लिया था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। ये हमारे D294 में बेसमेंट में परमानेंट खुला हुआ है, तो जिस सभी को लेना है, आज ये कैंप लगाया गया है, लेकिन ये परमानेंट कार्य करेगा। तो किसी को भी यहाँ पे आना हो, नवल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी RWA से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें उनको कोई भी सहयोग होगा, कोई भी जानकारी होगी, उस बारे में बताएंगे और जितना भी सहयोग हो सकेगा हम नवल जी का देंगे, हमारी RWA देगी।